हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो पिछली वीडियो मैंने बताया आपको कि इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में मैथ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाएं, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर आप इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में बताओ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, 15, 10, 25 क्वेश्चंस के अराउंड इससे आ जाते हैं, तो हम लोग कैसे तैयारी करें कि इसमें हम लोग 25 में से 25 नंबर ले सके। देखो, एक मैं बात बताता हूँ, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये कोस्ट गार्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हम लोग चाहे अगर तैयारी अच्छी हो तो पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर जीके जीएस की तैयारी कितनी भी अच्छी हो, मे भी कभी कभार उसमें हम पूरा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी कभार क्या बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम में हम लोग मतलब कब एक 10 बार अगर सेट लगाया तो मान लो एक या दो बार ही होता है जैसे हम फुल में से फुल स्कोर करें, ठीक है। बट रीजनिंग में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, मैथ में भी कर सकते हो, इवन इंग्लिश में भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बशर्ते कि वो सभी चीज़ें डिपेंड करती है हमारी तैयारी कैसी है और तैयारी कहाँ से की गई है, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। मैथ तो मैंने बता ही दिया 20 नंबर का, और ये 20 नंबर का हो गया, ये आपका ये 25 नंबर का, तो टोटल 45 नंबर यहाँ से मिल गया आपको। तो गाइज, आपको रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करनी है, सब कुछ देखो और कैसे करनी है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे 25 में से आप 23, 24 स्कोर कर ही लोगे अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो तो, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हो इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो साथ में आप मॉक टेस्ट भी लगाओ ऑनलाइन, ठीक है। और बेस्ट मॉक टेस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो परीक्षा ऐप की है, ठीक है। परीक्षा ऐप पे जब भी टेस्ट सीरीज बाई करो कोस्ट गार्ड के लिए, तो ध्यान दो ये सितंबर स्पेशल टेस्ट सीरीज ही होना चाहिए, क्योंकि सितंबर स्पेशल एग्जाम के लिए बनाया गया है, ठीक है। और जब भी बाई करो 50% डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हो, एग्जाम A2Z50, ओके। चलो, ये परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी देखो गाइज, एक चीज हम लोग ध्यान देंगे इंग्लिश के लिए, तो हमारे सिलेबस में जो दे रखी है, हमारे ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस है इंग्लिश की, कुछ इस तरीके से दे रखी है, बट एग्जाम में इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया गया था पिछली बार। देखो, पहले नंबर पे दे रखी थी कि पैसेज, एग्जाम में पैसेज पूछा जाएगा, बट पिछली बार किसी भी शिफ्ट में पैसेज नहीं पूछा गया, बहुत ही दुख की बात है, ठीक है। बट मैंने जो पीडीएफ दी थी आपको, एक कोस्ट गार्ड के लिए बनाया था, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। मतलब ई बुक है कोस्ट गार्ड के लिए, जिसको आपको 50 रुपीज के अराउंड पे करना पड़ रहा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो उसे ले सकते हो। बट एक चीज ध्यान दो कि उसमें जो है टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरी सेट 10 प्रैक्टिस सेट होंगी आपको ई बुक के अंदर, पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो उसमें मैंने पैसेज भी ऐड किए थे, बट मैं आपको कहूंगा कि पैसेज पढ़ के भी जाना, पिछली बार नहीं दी गई थी, इसका जरूरत नहीं है कि मतलब ये जरूरी नहीं कि अगली बार भी नहीं दी जाए, ठीक है ना। और ये कोई मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कराया गया था एग्जाम, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि पैसेज दिया ही नहीं गया था, ठीक है। 15 क्वेश्चंस में एक भी पैसेज नहीं था, तो आप लोग पैसेज को भी मतलब वीक में कम से कम 3 से 4 पैसेज बना ही लेना, ठीक है ना। इसको इग्नोर करके मत जाना। फिलहाल तो अपने सिलेबस में दे के भी वो लोग पूछे नहीं थे, ठीक है। अभी बात कर लेते गाइस, हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो प्रीपोजिशन के ऊपर ध्यान देना है। ध्यान दो, पहले एक बार सिलेबस को मैं पढ़ के बता दूं। देखो, करेक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कॉमन ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे आपको, एक्टिव पैसिव से एक मतलब वाइस चैप्टर से एक क्वेश्चंस रहेगा, नरेशन से एक क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट्स और पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का आपने नाम सुना होगा, इडियम फ्रेजेस का नाम सुना होगा, उससे देखो वन वर्ड से एक क्वेश्चन प्लस में इडियम से एक क्वेश्चन, कहाँ से पढ़ना है मैं सब बताऊंगा, वेट करो। एक एक क्वेश्चन देगा, सिनोनिम एंटोनिम से एक एक क्वेश्चन देगा, तो मतलब 2 क्वेश्चंस बनते हैं। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड से एक क्वेश्चन देगा, जैसे कि आपको मिस स्पेल्ड हो गया आपका, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो गया। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देगा ना किसी नाउन का एडजेक्टिव बताओ, या फिर किसी का भी आपको एडवर्ब भी पूछ लेगा, कोई डाउट नहीं है। कंपाउंड प्रीपोजिशन से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज होता है, सवाल आता है ना। प्रीपोजिशन आप पढ़ोगे तो उसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा आपको। यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये सारी चीजें हैं। अब तो ये तो आपका सिलेबस था, बट आपको कैसे तैयारी करनी है गाइज। अभी तक आपने जहां से भी तैयारी किया है, बट एग्जाम से पहले एक काम करो, जहां से आपको 4 नंबर मिलेंगे इंग्लिश में। ध्यान से सुना क्या मैंने बोला, एक काम करो जहां से आपको 4 नंबर मिलेंगे। मतलब क्या करना है भाई, क्या ऐसा बोल दिया, ठीक है। 10 दिन के अंदर आप कर सकते हो, 10 डेज। अगर आप मेहनती हो और आप 4 नंबर लेना चाहते हो इंग्लिश में, तो आप कर सकते हो। पूछो क्या, आप देखो, या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, या फिर बुक बाई कर लो। एक बुक मैं बताने वाला हूँ, क्या है ना, वो केडी पब्लिकेशन बुक है, ठीक है। केडी पब्लिकेशन का एक बुक है, ठीक है। अब ऐसा क्या चीज है जहां से 4 नंबर आएंगे। इस बुक की अगर कुछ नहीं पढ़नी है आपको, तो 3 चीज पढ़ो, 3 चीज पढ़ो। पहली तो ये, इसके अंदर पूरा वन वर्ड खत्म कर दो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अराउंड 500 के है। आप चाहो डेली 51 वर्ड याद कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको कोस्ट गार्ड का एग्जाम इतना इजी के होने के साथ साथ कंपटीशन हाई है।
मतलब सीट कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर आपको अगर सफलता चाहिए तो मेहनत मांगती है, ठीक है ना, सफलता मेहनत मांगती है। तो वहाँ से आपको 1 वर्ड याद करने होंगे, जितना भी टाइम लग रहा है एग्जाम से पहले कर लो, 20 डेज में, 10 डेज में, जो भी है। यहाँ के ईडियम्स याद कर लो, जितने याद हो रहे हैं याद कर लो, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जितने ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो रहे हैं कम से कम कर लो, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली एक वन वर्ड पूछेगा, एक ईडियम पूछेगा, इस चीज की गारंटी मेरे से ले लो कि 1 वर्ड और ईडियम यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं। अब बोल रहे 2 ही नंबर हुआ, तीसरा बता भाई क्या बोल रहे थे आप। देखो इस बुक की जो प्रीपोजिशन नाम की एक चिड़िया है, ठीक है, इस बुक में बहुत बड़ा प्रीपोजिशन का एरिया दे रखा है, उसको कम से कम 1 हफ्ते के अंदर पढ़ लो। पूरी प्रैक्टिस करने के बाद 2 क्वेश्चंस अगर पूछे भी जाएं तो यहीं से पूछेंगे, कभी कभार मोर देन 2 क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, बट मैं आपको एवरेज 2 लेके चल रहा हूँ। तो ये 3 टॉपिक देखने में जितने 3 लग रहे हैं उतने ही थोड़े से बड़े हैं, ये डिफिकल्ट है, बट आप 10 से 15 दिन के अंदर इन तीनों को कवर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का सवाल है और ये 4 नंबर आपके फिक्स होने के सवाल हैं। ये कोई मतलब हम लोग ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे कि मे भी 4 नंबर आ जाए, नहीं, ये फिक्स है, गारंटेड है कि इंग्लिश में कुछ नहीं तो ये 4 नंबर यहीं से आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है जनाब और आगे बताइए। अब देखो आप केडी पब्लिकेशन अगर बुक ले ही लेते हो तो वहां के टेंस पढ़ लेना, ठीक है, वहां का तो मैं नाउन प्रोनाउन नहीं कहूंगा, बट वहां की टेंस पढ़ लेना, क्योंकि टेंस से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। टेंस पे ही आधारित, देखो टेंस जब पढ़ोगे ना आपको टेंस के बेसिक रूल तो पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, इसके अंदर ही आपको ना कुछ आपको जैसे कुछ कंडीशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इमेजनरी सेंटेंसेस, ठीक है, वो टेंस के अंदर ही पढ़ाया गया है। तो वहां से एक टेंस और एक कंडीशनल सेंटेंस, देखो कंडीशनल सेंटेंस तो एक अलग से चैप्टर है, बट आपने इफ क्लॉज वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा ना, इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट आ गया तो आगे फ्यूचर इंडिफिनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपने सेंटेंस पढ़ा होगा ये टेंस के अंदर पढ़ा जाता है, तो वहां से एक टेंस से और एक सेंटेंस से कुल मिला के 2 क्वेश्चन, तो 4 + 2 6 नंबर यहां से आप फिक्स कर लोगे। अब ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा आपको, आई होप कि आप लोग नोट करते गए होगे। अब गाइस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग प्रीपोजिशन यहां से अगर पढ़ लेते हो तो फिर आपको ये चीज बहुत हेल्प करने वाला है। अब कॉमन ईयर के लिए आप अगर मान लो कहां से तैयारी करोगे, सवाल ये आता है कि कॉमन ईयर की कहां से तैयारी करें। तो गाइस कॉमन ईयर के लिए आप लोग एक बुक मैंने बताया था आपको एयरफोर्स के लिए भी, आज जो है आपको मिस्टर धीरज चैनल पे जो मैंने बताया था, ठीक है। तो गाइस एक चीज ध्यान दो, कॉमन ईयर की जो है आप मिरर ऑफ कॉमन ईयर से करो, अगर नहीं कर पाते हो तो मैंने जो ट्रिकी इंग्लिश नाम का एक चैनल है मेरा, ये ट्रिकी इंग्लिश चैनल, ठीक है, यहाँ पे डेली इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसमें 15 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब ये 15 में से अगर आप 13-14 कर रहे हो, इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो, 13-14 कर रहे हो तो एग्जाम में रॉक करके आओगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो कॉमन ईयर आप चाहो तो एसएससी एग्जाम की प्रीवियस ईयर उठाओगे, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, प्ले स्टोर पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है गाइस, ठीक है। इवन केडी पब्लिकेशन बुक भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। अब तक तो पीडीएफ आपको एमबी की मिल गई होगी, मतलब इंटरनेट पे एमबी पब्लिकेशन की है। तो पैसे नहीं भी खर्च कर रहे हो ना तो इधर उधर से डाउनलोड करो, पढ़ना ही है, 4 दिन की चांदनी है, सिलेक्शन लेने के बाद आप तो डिलीट कर देना इन सब चीज़ों को, है ना। तो ठीक है ये सब चीजें करो, और केडी पब्लिकेशन से आप जो टॉपिक बताया मैंने वो पढ़ लेना। एमबी पब्लिकेशन के आप सारे कॉमन ईयर बना लो, ठीक है। अगर कुछ नहीं बनाओगे ना, मान लो पैसेज कभी कभार बनाओगे, तो इसमें कि जितने भी एसएससी एग्जाम्स के पूछे गए हैं कॉमन ईयर, इससे करते जाओ, 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, फटाफट आप सीख जाओगे कॉमन ईयर। अब कॉमन ईयर बनाने का एक रीजन होता है कि क्यों नहीं बनता है कॉमन ईयर, क्यों नहीं बनता है गाइस। कॉमन ईयर बनाने के लिए ना आपको पूरी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, पूरी ग्रामर का सेक्शन जो है आपका अच्छा होना चाहिए कॉमन ईयर बनाने के लिए। अब ग्रामर में मेनली किन किन टॉपिक से कॉमन ईयर पूछा जाता है, ये पूछो तो मैं आपको बताता हूं। देखो एक तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका टेंस, ठीक है। टेंस के बाद हो जाता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आ जाता है कंजक्शन। तो ये 3 जो टॉपिक हैं, अब इनके अलावा और कुछ बता दो तो ये जो होते हैं नाउन प्रोनाउन, ठीक है। नाउन प्रोनाउन मिक्स, मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं कभी कभार, बट आर्टिकल से रिलेटेड आपसे पूछेगा, ध्यान देना। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो घुमा फिरा के कॉमन ईयर वाइडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाइडली कहने का मतलब लगभग बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी में देखोगे ना कि 10 कॉमन ईयर दे रहा है मान लेते हैं, तो सीधे 5 कॉमन ईयर पता है किस पे रहता है, आपको टेंस पे, प्रीपोजिशन पे, कंजक्शन पे, इन 3 चैप्टर से आपको डायरेक्टली पूछेगा। अगर इंडियन एयरफोर्स में 2 क्वेश्चंस कॉमन ईयर के अगर दे रहा है ना, तो आपको एक क्वेश्चंस टेंस पे रहेंगे, दूसरा या तो प्रीपोजिशन या तो फिर कंजक्शन पे, ये पे दे देगा। मतलब मोस्टली ये चीज देखा गया है। तो इन 5-6 टॉपिक्स को तो कैसे भी करके आप कवर करना। तो यहां से गाइज अगर ये इतना कवर कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपके
15 में से 10 मार्क्स तो कोई नहीं रोकेगा, 15 में से 10 नंबर तो कोई नहीं रखेगा। अब बाकी के जो 5 नंबर है उनको लेने के लिए तो आपको कठिन मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मोर देन 50% क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं, 20% के अराउंड डिफिकल्ट पढ़े जाते हैं। मान लेते हैं कि हमको ये 5 नंबर लेना है तो डिफिकल्ट चीज़ें भी पढ़नी होंगी, हमको ढेर सारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स रटने होंगे। और कहाँ से रटने हैं, देखो पैसे मत खर्च करना कहीं भी। मैंने ट्रिकी इंग्लिश के ऊपर, देखो ट्रिकी इंग्लिश का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, चैनल है यूट्यूब का, इसमें सारी प्लेलिस्ट है, सिनोनिम्स एंटोनिम वन वर्ड इडियम। अगर यहाँ से करके जाते हो ना तो सिनोनिम एंटोनिम्स मतलब रेयर ही हो सकता है कि छूटे, ठीक है। बट अगर 10 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, ध्यान से सुनो, तो 7 से 8 शिफ्ट में क्वेश्चंस वन वर्ड के, इडियम के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो मैंने कराए हैं वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और गाइस ज्यादा से ज्यादा एक चीज मैं कह दूं, एडजेक्टिव कोई चैप्टर रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये प्रैक्टिस करो, गूगल पे सर्च मारो, ठीक है। आपको बहुत सारी, देखो गूगल पे क्या सर्च मारना है, नाउन, ध्यान से सुनना, प्रोनाउन या फिर नाउन, ठीक है, यहां पे सुनो क्या सर्च मारना है, नाउन, यहां पे लिखना एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है ना, ये लिख के अब लिख देना कन्वर्ट या फिर फॉर्मेशन लिख देना, ठीक है ना, या फिर नाउन एडवर्ब, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब चेंजेस ये लिख देना। तो बहुत सारी फोटोज मिलेंगी आपको, फोटोज में जाके, और कम से कम 10 20 30 फोटो वहां से डाउनलोड करो और उन फोटोज को ना बस देखते रहना खाली टाइम में, मतलब पढ़ते रहना। और उस पढ़ते पढ़ते को देखना आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि गूगल पे इतने सारे नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव का एडवर्ब फॉर्म इतना सारा दे रखा है ना कि वहां से कुछ, मतलब गूगल पे इतनी सारी अवेलेबल है कि वो किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने खुद ट्राई किया था, ठीक है ना, तो ये चीज समझ सकते हो। बाकी अपना, और ये कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, आप प्रीपोजिशन पढ़ लोगे ना तो कंपाउंड प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा। एक तरीके से समझ लो प्रीपोजिशन, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो मैं समझाता हूं। मान लो सेंटेंस में कोई किसी सेंटेंस में 2 ऐसे वर्ड है, एक मान लो आपका प्रीफर है, ठीक है, अब प्रीफर है, अब एंड के साथ जोड़ा गया है कोई और, ठीक है ना, जैसे प्रीफर के अलावा मान लो यहाँ पे अगर मैं कह लूं आपको एम नाम का कोई वर्ड आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रीफर के साथ कौन सा प्रोनाउन आता है, सॉरी प्रीपोजिशन आता है, प्रीफर टू आता है, एम के साथ क्या होता है, एम एट आता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करेगा ना, प्रीफर के बाद वाला हटा देगा, प्रीफर एंड एम ऐड कर देगा। तो वहीं पे आपको ढूंढना होगा कि प्रीफर के साथ, भैया प्रीफर वाला तो प्रोनाउन प्रीपोजिशन तो इसका फिक्स है, प्रीफर टू आता है, एम के साथ तो फिक्स है, इसका एट आता है। तो ये जो है ना आपको बहुत ही मतलब इरिलेवेंट तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जिसको आप रिलेवेंट बनाओगे, ठीक है ना। तो मतलब ये सब चीजें कैसे बनेंगी, जब तक कि इसकी ग्रामर की, प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ग्रामर आपके रूल्स अच्छे होंगे। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को कम से कम गाइज, अगर मान लो आपके 1-2 क्वेश्चन छूट भी जा रहे हैं तो 13 नंबर तो कैसे भी गेन करोगे। बाकी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आप 15 भी ला सकते हो, बट ये 15 लाने वाले 10% बच्चे होते हैं। 90% आपको यहाँ पे 70% बच्चे जो मेहनत करके जा रहे हैं वो 13 तक ला सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब वो 6-7 भी लाते हैं, बट उनके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग मनमौजी जाते हैं और कुछ टिक मार के आ जाते हैं, मतलब इंग्लिश खराब होती है तुक्का पे मार के आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो जो तरीका मैंने बताया पढ़ो। और हाँ, इंग्लिश के बारे में बोलूँ, पैसेज को इग्नोर मत करना, ठीक है। कम से कम वीक में, सप्ते में 3 से 4 पैसेज पढ़ ही लेना, हैबिट बनाए रखना, ताकि एग्जाम में आ भी जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो गाइस रीजनिंग का जो सिलेबस दे रखा है ना आपके साइट पे, देख के थोड़ा सा आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो मैंने A to Z स्टडी पे ही पढ़ा रखा है रीजनिंग, देखो वर्बल प्लस में नॉन वर्बल रीजनिंग जो करा रखा है, बस उसी को करके जाओ। बाकी प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो नॉन वर्बल के तो रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली वर्बल से पूछे जाएंगे, फिर भी नॉन वर्बल पढ़ लेना। बस प्रैक्टिस करनी है ना, तो बस उसी को रिवीजन करते रहो। ध्यान से सुनो, कहीं से बुक मत खरीदो, जितने क्वेश्चंस बनाए क्या है वहीं से करते रहो 2 बार 3 बार एग्जाम तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ना, इतनी दिक्कत है तो वीडियो नहीं देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट्स बना लो। नोट्स के जो क्वेश्चंस है एक बार देखो, नोट्स ऐसे मान लो हम लोगों ने यूट्यूब की, मान लो ये मेरा फोल्ड है, स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, मैंने कॉपी पे नोट कर लिया, ठीक है। अगली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया क्वेश्चंस का। तो अगली बार जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ क्वेश्चन के ऊपर अपना फोन रख दो, सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन ढक जाएगा और वही क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर गलत हुआ तो अपना सॉल्यूशन देख लो। इस तरीके से करो, रीजनिंग का काम निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रीजनिंग आसान पूछा जाता है। और हाँ, अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो जरा इन सब चीज़ों पे जो दे रखा है, न्यूमेरिकल रीजनिंग जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, इन पे फोकस करना, स्पेलिंग वाले पे करना, कोडिंग डिकोडिंग पे करना, इवन ब्लड रिलेशन पे भी करना गाइज आप लोग, ठीक है। सीक्वेंस का जो चीज़ है जैसे एनालॉजी है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉन वर्बल जो मैंने कराया उसे बाहर नहीं पूछेगा। रीजनिंग ओवरऑल मैं बोल दूं कि जितना मैंने कराया उसे बाहर नहीं पूछेगा। तो फिलहाल जाते जाते
प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दे रहा, बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो वर्बल 2021, नॉन वर्बल 2021 रीजनिंग, और साथ में ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे जाके आप लोग जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट रेगुलर करा रहा हूँ उसको करो, ठीक है, कोस्ट गार्ड के लिए वो बहुत काम आने वाला है। फिलहाल गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी डाउट है ना कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं एज सुन एज उसके लिए आपको पॉसिबल जितना भी होगा, जिसको बोलते हैं ना एज सुन एज पॉसिबल, तो उतनी पॉसिबिलिटी के साथ मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, या फिर अगर छोटा मोटा बात हुआ तो कमेंट में भी रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलो गाइस जाते जाते एक चीज, हाँ, प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंडियन कोस्ट गार्ड का परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जब भी बाई करो कोड को यूज करो ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। चलो बाय बाय।